उत्तर प्रदेश के सियासत का पारा आज अचानक फिर चढ़ गया है इस सर्द मौसम में। कारण यह है कि आयकर विभाग ने कुछ लोगों के घर पर आज छापा मारा है जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बेहद करीबी बताए जा रहे हैं। कौन है वह लोग जहां आयकर विभाग का छापा मारा गया है और क्या पूरा मामला है, ये बता रहे हैं आई इंडिया के अटॉर्नी चीफ पंकज सिंह गौर। देखिए उदय, आपको बता दें कि जैसी आशंका पहले से ही जताई जा रही थी कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी छापामार कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। अमूमन यह देखने को मिलता था कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाते हैं वैसे वैसे सीबीआई, ईडी की कार्रवाई भी सामने आने लगती है और उसी में आयकर विभाग की शुरुआत होती है। और आज अखिलेश यादव के 3 बेहद करीबी, इनमें से मनोज यादव जो आईसीएल के मालिक हैं, उनके यहाँ छापा पड़ा है। अखिलेश यादव के ओएसडी रहे जैनेंद्र यादव, उनके यहाँ भी आयकर विभाग ने छापा मारा है। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय के यहाँ भी आयकर विभाग की छापामार कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि मऊ हो या फिर लखनऊ और इन सब जगह छापामार कार्रवाई जारी है। लेकिन इस बार आयकर विभाग की जो छापामार कार्रवाई हुई है उसमें अभी तक विचलित कोई नजर नहीं आ रहा है। और अखिलेश यादव का भी बयान आ गया है सामने कि आगे देखिएगा आने वाले समय में सीबीआई और ईडी भी सामने आएगी छापा मारने के लिए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसका बदला विधानसभा चुनाव में जनता और कार्यकर्ता मुंहतोड़ जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी को। अखिलेश यादव के निशाने पर इस छापामार कार्रवाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी आ गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के चुनाव हो या फिर पश्चिम बंगाल के, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सभी जानते हैं कि वहां पर किस तरीके से सीबीआई और ईडी की कार्रवाई हुई थी, जिसको लेकर तमाम बवाल हुआ था। तमाम विपक्षी पार्टियों ने बवाल काटा था और निशाने पर सीबीआई और ईडी रही थी। ईडी और सीबीआई की साख भी गिरी थी। इसी तरह आयकर विभाग की भी साख निरंतर गिर रही है। मीडिया घराने हों या फिर विपक्षी दल के नेता, उनके यहाँ अक्सर इस तरीके की कार्रवाइयां सामने आती हैं और उस समय आरोप यही लगता है कि सरकार के इशारे पर ये एजेंसियां हैं, ये जो विभाग हैं, ये कार्रवाई इस तरीके की करती हैं। तो आज जो कार्रवाई हुई है उसमें फिर एक बार बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय और अखिलेश यादव के ओएसडी रहे जैनेंद्र यादव, इसके अलावा जो है मनोज यादव जो आईसीएल के मालिक हैं और अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, इनके यहाँ कार्रवाइयां हुई हैं। आप देख रहे होंगे कि इस समय अखिलेश यादव का विजय रथ यात्रा जनपदों में जा रहा है, जिसमें भारी भीड़ उमड़ रही है। इसको लेकर निश्चित तौर पर एक भारतीय जनता पार्टी में एक अजीब सी खलबली है और उन्हें परास्त करने के लिए तरह तरह के जो है हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपना रही है, ऐसा विपक्षी दलों का कहना है। और ये छापामार कार्रवाई चल रही है अभी। अब इसमें क्या कुछ निकल करके आता है ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। आयकर विभाग के छापामार के बाद अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। क्या माना जाए कि अखिलेश यादव का गठबंधन पहले ओपी राजभर से हुआ, फिर जयंत चौधरी से हुआ, उसके बाद अपने चाचा शिवपाल से उनकी मुलाकात के बाद भाजपा में बौखलाहट पैदा हुई। क्या इसका नतीजा तो नहीं आयकर विभाग का छापा? बिल्कुल, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में सबसे आगे चल रही थी और सूबे में बम्पर मतों से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। सभी जानते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली। उसके बाद सूबे में और देश में भारतीय जनता पार्टी काबिज है। इस बार इससे उलट मामला अभी तक सामने आ रहा है। जो भाजपा के सहयोगी थे ओपी राजभर, उन्होंने हाथ मिला लिया है अखिलेश यादव से और गठबंधन कर लिया है। इस बार जो है पश्चिम में भी मजबूत गठबंधन किया है अखिलेश यादव ने। वहां पर भी वो गठबंधन की राजनीति में अखिलेश यादव आगे निकल गए हैं और रालोद के जो हैं उनसे गठबंधन हो चुका है। जिसको लेकर सबसे ज्यादा बर्फ जमी हुई थी
वो बर्फ भी पिघल चुकी है। यानी शिवपाल यादव चाचा उनका भी प्रसपा और सपा का गठबंधन हो चुका है। गठबंधन की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी से सपा बहुत आगे निकल चुकी है और साथ ही जो विजय रथ यात्रा के जरिए जो समाजवादी पार्टी अपनी ताकत का एहसास करा रही है वो कहीं न कहीं अभी सवाल पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी पर। उसमें उमड़ रही भीड़ को देखकर हर कोई ये कह रहा है कि इस बार मुकाबला समाजवादी पार्टी से ही जो है भाजपा का होने वाला है। क्या स्थिति बनेगी ये चुनाव जाने। फिलहाल इसको लेकर निश्चित तौर पर कई तरीके के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। चुनावी दृष्टि से भी कई चीजें वो नए नए प्रयोग कर रही है। अपने वरिष्ठ नेताओं को, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे नेताओं को क्षेत्र में उतार दिया है, अवध क्षेत्रों का प्रभारी बनाया हुआ है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी इन केन प्रकारेण ये चुनाव विधानसभा का जीतना चाहती है और इसी कड़ी की दृष्टि से अगर देखें तो ये छापामार कार्रवाई का होना बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, चूंकि सपा प्रमुख ने सीधे सीधे भाजपा पर निशाना साधा है। हालांकि विधानसभा चुनाव का प्रोग्राम भले भी घोषित न हुआ हो, लेकिन सहमत का खेल सियासी दलों के बीच तेज होता जा रहा है। प्रमुख जो प्रतिद्वंदी हैं भाजपा और सपा, इनके बीच जो लड़ाई है, जो मुकाबला है, वो कांटे का होता जा रहा है और अंतर लगातार मिटता जा रहा है। फिलहाल आयकर विभाग की कार्रवाई अभी जारी है। आगे क्या इसमें नया अपडेट निकल के सामने आता है, आई इंडिया की निगाह लगातार बनी हुई है। दर्शकों से अनुरोध है कि आई इंडिया से जुड़े रहें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।